चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जितेंद्र। नई जरों के थर्सडे में आपके पास लेकर आए हैं 1 2 3 खास। जी हाँ, कल अयोध्या 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 में हो गई सारी दुनिया राममय हो गई थी कल। जी हाँ, श्री राम शायक सम्यक दृष्टि जीव है। जय रामायण में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और कल प्रधानमंत्री महोदय ने अयोध्या में शिला पूजन के साथ अपने वक्तव्य में, भाषण में और कुछ शब्दों के प्रवचन में 2 बार जैन समाज का नाम लिया। पहली बार उन्होंने लिया था श्रवण बेलगोल से सम्मेद शिखर तक, इस तरीके से, और दूसरी बार अयोध्या सदियों से जैन समाज में भी लोग रहा है, उनके लिए भी एक यादगार है। ध्यान रखिएगा, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है यह हमारी अयोध्या। पर इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे साथ ही आपके साथ। कहते हैं बाड़ा के पद्म प्रभु भगवान ने अपनी चमत्कृत वर्णनाओं से दिखा दिया कि अगर तुम मंदिर की जमीन लपेटे में लोगे तो कुछ काम नहीं होगा, और आखिरकार वहां से हवाई अड्डा बनाने की योजना ही अब पलट दी गई है। बच गई वहां की भूमि, देखिए ऐसी बात हुई है। और तीसरा बताएंगे, संभवतः निकट के इस इतिहास में पहली बार हुआ है बैक टू बैक यम संलेखन के बाद समाधि मरण एक ही संग में। 4 उत्तम समाधि मरण हुए, उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं छोटे जरों का आपके साथ 1 2 3 के साथ, फटाफट आपके साथ। सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय के 2 क्षण में 2 चित्र देख लीजिए, जब उन्होंने याद किया जैन समाज को भी इस रूप में। हम तो चाहते थे वो बोलते सम्मेद शिखर से लेकर गिरनार तक और अच्छा लगता। खैर, सम्मेद शिखर से लेकर श्रवण बेलगोला तक और सदियों से जैनियों की भी अयोध्या रही है। सुनिए जरा उनके ऊपर। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। जम्बूदीप हसनापुर पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और शायद डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी भी जैन समाज की ओर से अयोध्या भूमि पूजन समारोह में पहुंचे थे। स्वामी जी के साथ जीवन प्रकाश जी भी गए थे। वहां उन्होंने रजत मंगल कलश, नमोकार मंत्र, नवरत्न, रजत स्वस्तिक, हसनापुर की माटी व 1 किलो रजत शिला भी भेंट की थी। सुना गया है कि कई मंदिरों स्थानों से जैन समाज के इन जगह से माटी वहां और जल पहुंचाया गया है। साथ ही 24 किलो चांदी का पाठ जैन समाज के मुख्य आनंद जी कल्याण जी पेटी ट्रस्ट द्वारा श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए सकल जैन समाज की ओर से प्रदान किया गया। अगली खबर, बाड़ा पद्म मंदिर हो गई सुरक्षित, वहां की भूमि और एयरपोर्ट विस्तार योजना हो गई स्थगित। कहते हैं ना हम पूजा करते हुए, सौम्य शांत अति कांति में निर्विकार साकार, अष्ट द्रव्य का अर्घ ले पूजे विविध प्रकार, बाड़ा के प्रदम जिनेश मंगल रूप सही, काटो सब कलेश महेश हमारी अर्ज यही। ओम रीम बाड़ा पद्म प्रभु के चरणों में निर्मल भावों के साथ बारंबार प्रणाम। जी हाँ, राजस्थान की पिछली सरकार के आश्वासन के बाद और वर्तमान सरकार ने तो जयपुर एयरपोर्ट विस्तार योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। ध्यान रहे कि इस विस्तार के कारण हमारा विख्यात अतिशयकारी बाड़ा प्रबोधम्बु का मंदिर इस विस्तार योजना की मद में आ गया था और जैन समाज इस मंदिर को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा था। संयुक्त शासन सचिव शर्मा जी ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए को 1 अगस्त को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई को नगरीय विकास विभाग के लिए गठित मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति की पहली ही बैठक में निर्णय ले लिया गया है कि जयपुर टोक राष्ट्रीय राजमार्ग के
पूर्वी विभाग में जो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना थी उसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब भूमि अवाप्त करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, यानी अब कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्व जेडीए ने 21 जून 2018 को पत्र लिखकर भूमि ग्रहण करने हेतु अनुमति मांगी थी, जिससे बाड़ा पद्म प्रभु मंदिर जी भी उसी की हद में आ गया था। अब 25 महीने बाद जैन समाज के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। हमें यह सूचना तुरंत भेजी थी कोटा छावनी के पंडित पवन जैन जी ने। एक ही संघ में पहली बार बैक टू बैक यश संलेखना के बाद समाधि मरण। वैसे भारतवर्ष की पावन धरा कर्नाटक, जहां से अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु सम्राट मुनीषी चंद्रगुप्त जी मौर्य, कुन स्वामी जी, अकलंग देव, समंतवत स्वामी जैसे महामुनियों ने तपो साधना की है, ऐसे पवित्र प्रदेश के बेलगांव में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में महती दुर्लभ साधना के दर्शन हो रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीने के अंतर्गत 4 ऐसे अवसर मिले हैं संलेखना समाधि महामहोत्सव के। मुनिषी सहिष्णु सागर जी के बाद मुनिषी देवकांत सागर जी भी व आर्यकाशी शेमती जी की पवित्र समाधि साधना के बाद अब इसी श्रृंखला में संघस्थ शपकराज मुनिषी देव प्रभ सागर जी का 9 उपवास के पश्चात 5 अगस्त को दोपहर 11:45 पर समता भावपूर्वक उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ। कहते हैं इस विशाल सत्संग के महानायक के रूप में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी कंकर से शंकर, शुद्ध से बुद्ध बनाने की दक्षता में जन जन अभिभूत है। आपके द्वारा संपन्न इन अनुशासित आगमकुल उत्कृष्ट समाधि से हर त्यागी तपस्वी भव्यात्मा अपने जीवन को आपके चरणों में रहकर धन्य मानो करना चाहता हो। 12 वर्ष की नियम संलेखना के बाद यम संलेखना से समाधि को साधने वाले मुनिषी देव जी का जन्म 7 जुलाई 1932 को हुआ था और फिर 1996 में इन्होंने आचार्य श्री अभिनंदन सागर समक्ष ब्रह्मचर्य व्रत लिया आजीवन और 17 नवंबर 2007 को शुल्लक दीक्षा के बाद 27 जुलाई 2008 को शिखर जी में इन्होंने नियम संलेखना ग्रहण कर ली थी और फिर 18 नवंबर 2010 को मुनि दीक्षा प्राप्त हो गई थी। नाम मिला तब देव प्रभ सागर जी और अपनी त्याग तपस्या व निष्प्रय साधना से जैसे मानो देवता को भी अचंभित कर दिया था। 12 वर्ष की नियम संलेखना पूर्ण होने पर इन्होंने मुकुट सप्तमी यानी 27 जुलाई के दिन वर्धमान सागर जी गुरुराज से अपनी उत्तम जो बात है समाधि भावना के साथ यम संलेखना व्रत को धारण कर लिया था और अब इन्होंने 5 अगस्त को 9 उपवास के बाद शरीर व आत्म के भेद के बाद विज्ञान पूर्वक कहते हैं भेद विज्ञान पूर्वक समता भावों से गुरु चरणों में अंतिम अपनी अति उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया। यहाँ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। अब समाधि से चंद घंटे पूर्व के संघ के अन्य साधुओं के साथ सिर पर हाथ देकर आशीर्वाद दे रहे थे और मुख से शब्द तो निकले नहीं पर हाव भाव से संकेत दे रहे थे कि यह संसार नश्वर है, जीवन मृत्यु का भव सिलसिला आगे ना चले, यही मार्ग एकमात्र विकल्प है इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। मुझे कोई आकुलता विकलता नहीं है। आप सभी ने मुझे इस पथ पर सहयोग दिया, आप सभी का भी कल्याण हो। ऐसे उत्तम समाधि ऋण का भाव तो सभी त्यागी व्रत रखते हैं, पर ऐसा महासौभाग्य पुण्य कर्मों से ही मिल पाता है कुछ को। मुनिषी देव प्रभ सागर जी को चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और आपको जाने से पहले कुछ और 2-3 बात बता दें। सांध्य महालक्ष्मी अखबार आपको मालूम ही होगा हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को डिजिटल रूप में आ रहा है। लगभग 30,000 लोगों तक पहुंचाया जा रहा है डिजिटल रूप में। लेकिन अब 10 लक्षण के 10 दिन लगातार यह डेली डिजिटल रूप में आएगा। आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी साधु संत हैं उनके प्रवचन इसमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। एक नंबर याद रखिएगा बस आप 9910690825। जी हाँ, 23 की बजाय बस 25। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप रोजाना 10 लक्षण के दौरान अपने साधु संतों के प्रवचन इसमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। और फिर आएगी क्षमावाणी। हर साल पिछले 15 सालों से लगातार एक विशाल अंक निकालता रहा है सांध्य महालक्ष्मी। इस बार भी हार्ड कॉपी में उसी दस्तूर आएगा क्षमावाणी का वह विशिष्टांक। अनूठे रूप में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरह से क्या क्या आएगा यह सब आपको बताने की अभी आवश्यकता नहीं करते, लेकिन आपको कहते हैं आप भी इसमें सहयोग के रूप में अपनी रचनाएं, जानकारियां सब भेज सकते हैं।
नंबर याद रखिएगा 9910690825 पर अभी से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी सुरक्षित रहेंगे आप बुकिंग करवाने के लिए, अपने तक पहुंचाने के लिए, समाचार भेजने के लिए। और अतिथि रिपोर्टर से फिर कहेंगे, जिन लोगों से मिलकर हम कारवा बनाना चाहते हैं, 1 से 11 होकर 111 बनना चाहते हैं, उन सबसे फिर अनुरोध, आपके अब डाक की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। अपने अपने जो हैं फॉर्म तुरंत भेज दीजिए, जिससे जिनके आए हुए उनके साथ आपको भी शामिल करके इस कार्य को हम एक बार प्रकाशित कर देंगे, एक बार जानकारी दे देंगे आप लोगों को कि हमारे साथ टीम में कौन कौन सदस्य हैं। फिर मिलेंगे। शेयर फॉरवर्ड करना आप कई बार भूल जाते हैं। इस समय जिस तरह हमारे 65,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, पर ये 65,000 वो सब्सक्राइबर हैं जो एवरेज आता है कि 18% हमारा चैनल सब्सक्राइबरों द्वारा देखा जा रहा है। बाकी 70% जो है इस समय, जो हमारे 82% दोस्त हैं, वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर बनिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।